हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। बीएससी सेकेंड ईयर में आज का जो वीडियो है, आइए केस नंबर 3 है, तो देखते हैं क्या है। केस नंबर 3 है, टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन क्यू इज ऑफ द फॉर्म। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है और क्यू किस फॉर्म में है। क्यू आपका इस फॉर्म में हो, क्यू आपका किस में हो, किस फॉर्म में हो, x⁻m टाइप, वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। m कैसा हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, तो जो अभी तक जो q होता था फर्स्ट टाइम क्या था, q में जो फर्स्ट टाइम था e⁻ax टाइप, और सेकेंड टाइम जो q था वो sin ax और cos ax था। तो इस तरीके से हमने दो एक्सरसाइज पढ़ लिए हैं। थर्ड एक्सरसाइज के लिए थर्ड केस है। तो देखते, मैंने कंसीडर किया है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान के चल रहा है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dA बाई इज इक्वल टू x⁻m। इस टाइप का एक क्वेश्चन है आपका, ये मान के चलिए ये क्वेश्चन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है d - a बाई इज इक्वल टू x⁻m। तो इस इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड किया जाएगा, तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल 1/d - a x⁻m। तो आपको क्या करना है, लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन बाहर निकालना है। क्या करना है, लोएस्ट डिग्री टर्म को बाहर निकालना है। तो आप देख रहे हैं a के साथ तो कोई है ही नहीं, a के साथ a को क्या लिखा जा सकता है, a को आप लिख सकते हैं a इंटू 0 d⁻0, नहीं लिखा जा सकता है। तो लोएस्ट जो डिग्री है वो d डेरिवेटिव का, वो किसका है, a का। तो a को हमें बाहर निकालना है, तो पहले हम a को चेंज कर दे रहे हैं। तो a हमने मतलब माइनस साइन यहाँ से कॉमन लिया, तो -1/a - d x⁻m। अब लोएस्ट डिग्री हमें बाहर निकालनी है। तो यहाँ तो डिग्री कितना है, इस पर डिग्री 1 है, इस पर डिग्री कितना है डेरिवेटिव का, डिग्री 0 है। तो जब 0 है तो उसी को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से a बाहर निकाल लिए, a बाहर कॉमन लिया आपने, तो 1 - d/a और x⁻m। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू -1/a 1 - d/a होल पावर -1 x⁻m। नाउ यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो देखिए ये सारे फॉर्मूले लिखे हैं। तो 1 + x + x² + x³ + n और x⁻m। x⁻m से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ऑल टर्म्स में। तो मल्टीप्लाइंग बाई x⁻m इन ऑल टर्म्स, तो देन वी गेट -1/a x⁻m + 1/a d x⁻m + 1/a² d² x⁻m + n। ठीक है, -1/a x⁻, d फॉर डिफरेंशिएशन, d का मतलब है कि अवकलन। तो यहाँ इसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि d का डिग्री कितना है, d की घात 1 है। तो एक बार आपने अवकलन किया तो m x⁻m - 1 प्लस 1/a² mm - 1 और x⁻m - 2, क्योंकि d² है तो इसका आपको 2 टाइम डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, प्लस एंड इस तरीके से। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब q किस फॉर्म का हो, q आपका हो x⁻m का, मतलब m की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, मतलब पॉजिटिव इंटीजर, मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 1/d - a x⁻m, इसको आपने ऐसे सॉल्व करना है, माइनस कॉमन लेना और यहाँ से लोएस्ट डिग्री टर्म को बाहर निकालना है। जैसे ही आप बाहर निकालोगे तो इस तरीके से आएगा। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन करेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा और फिर लास्ट में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा ना। इन तीनों, ये जो 4 फॉर्मूले लिखे हैं इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, इन सभी का यूज होगा, क्योंकि जब आप इस फॉर्म को लगाओगे तो इन चारों में से कोई ना कोई फॉर्मूला आपका ऑपरेट होगा। यदि आपको बाइनोमियल थ्योरम याद है 1 + x का होल पावर n, तो वो भी डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। फिर जैसे मोस्टली 1 + x⁻n, ठीक है, तो 1 + nx/(1) nn - 1 फैक्टोरियल 2 और x² + n²। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, इससे सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। अगर आप यहाँ -1 रखोगे -1 तो भी बन जाएगा, और +1 रखोगे -1 तो भी यही इसी से बन जाएंगे। सारे फॉर्मूले एक ही फॉर्मूले से बन रहे हैं। ठीक है, तो इस केस को, केस नंबर 3 है, अच्छे से आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अब मैं इसके क्वेश्चन कराता हूँ आपको। तो आइए देखते हैं।
फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व d2y dx स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस 4 बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस 4 बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ एक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगा, डी रिप्लेस करो एम से इज इक्वल टू 0, एम माइनस 2 एम प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एम इज इक्वल टू कितना 2 और माइनस 2। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ कितना हो जाएगा, c1 ई ऑफ पावर 2x प्लस c2 ई ऑफ पावर माइनस 2x। अंडरस्टैंड, इज ओके। नाउ वी फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4, और वो क्या दिया है आपको, एक्स स्क्वायर, क्या दिया है आपको, एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको बताया था, अभी भी लिखा है कि यहाँ लोएस्ट डिग्री टर्म को बाहर निकालना है। तो लोएस्ट डिग्री टर्म कौन है, -4, ठीक है, क्योंकि डी 4 के साथ तो डी की पावर 0 है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकालना है, माइनस के 1/4। तो यहाँ मिलेगा आपको, ये है आपके पास -1/4, बाहर निकालेंगे तो 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4, और ये है आपका एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक्स स्क्वायर। नाउ 1/4 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 4 का होल इनवर्स, और ये क्या हो गया है, एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया है आपका, एक्स स्क्वायर। देख लीजिए आप सभी, एक्स स्क्वायर। नाउ एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल पी माइनस 1/4 क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स का होल पावर -1। तो सारे टर्म कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो ये है आपका 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस डी ऑफ पावर 4/4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ होगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस एंड सो एंड, और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ है आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका एक्स स्क्वायर। नाउ माइनस 1/4 मल्टीप्लाई करिए उससे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 डी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस डी ऑफ पावर 4 एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि डी फॉर डिफ्रेंसिएशन, और तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 2 टाइम डिफ्रेंसिएशन करना है। इसमें डी का पावर कितना है, 2, तो एक्स स्क्वायर का 2 बार अपकरण, 2 टाइम आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 0। ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे, 0। तो यहाँ आपको मिलेगा -1/4 वी फाइंड एक्स स्क्वायर और प्लस 1/2। ओके, पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको इतना मिल गया है, पर्टिकुलर इंटीग्रल ये मिल गया। हेंस द complete solution is y is equal to yc plus yp, मतलब cf और pi। तो y is equal to कितना हो जाएगा, c1 e of power 2x, c2 e of power -2x और -1/4 x स्क्वायर प्लस 1/2, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हो गया है। इसमें आप ध्यान से समझिएगा,
मैंने इसी केस का यूज किया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। ये तो बहुत पहले ही समझ गए हम। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना था, हमने लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है 4 के साथ d की पावर 0 है, उसको बाहर निकाल लिए। उसका यहाँ द्विपद प्रमेय को हमने ओपन कर दिया, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओपन करने के बाद हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल बाई सी प्लस बाई पी, y इक्वल c1 e पावर 2x प्लस c2 e पावर माइनस 2x माइनस 1/4 दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम्पल का चल रहा है। d3 बाई डी एक्स क्यू d2 बाई डी एक्स स्क्वायर 6 dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखें आप सॉल्यूशन। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो इसी को क्या लिख सकते हो, डी क्यू डी स्क्वायर 6d और ये है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्सिलरी इक्वेशन इज, एक्सिलरी इक्वेशन कितना है आपके पास, एक्सिलरी इक्वेशन इज एम क्यू एम स्क्वायर 6m इज इक्वल टू 0। m कॉमन ले लीजिए आप, m कॉमन ले लेंगे तो ये है m स्क्वायर m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। m इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 जा 6 है, तो m स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये है आपका m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये है आपका m कॉमन m माइनस 3 प्लस 2 कॉमन m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। m ये है आपका m प्लस 2 m माइनस 3। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन। देयरफॉर यहाँ से क्या मिला है आपको, m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू माइनस 2। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर लेते हैं। c1 e पावर 0x, c2 e पावर 3x, c3 e पावर माइनस का 2x और cf e पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो c1 प्लस c2 e पावर 3x प्लस c3 e पावर माइनस के 2x। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कंप्लीट हो गया। नाउ वी फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ये आपका डी क्यू डी स्क्वायर 6d और ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स। यहाँ क्या है कि ये 2 टर्म में डिवाइड है, आप चाहें तो इसको 2 टर्म में डिवाइड कर लीजिए, मतलब पार्ट में। अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ जब आप 2 टर्म में, चलिए ठीक है, लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है -6d, -6d को कॉमन ले लीजिए, या पहले ऐसा करो, दिक्कत लग रहा है तो माइनस कॉमन ले लें पहले। यहाँ से आएगा 6d और ये है आपका माइनस लिया है तो माइनस
ये प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ से मैं 6d बाहर निकाल रहा हूँ तो यहाँ आएगा 1 डी स्क्वायर, 6d लेंगे तो यहाँ क्या है d अपॉन 6 आएगा माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6 आएगा, ठीक है। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6d, अच्छा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस d बाई 6 डी स्क्वायर बाई 6 का होल इनवर्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके अंडरस्टैंड इट, ओके इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6d 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 6, ठीक है, प्लस डी बाई 6 डी स्क्वायर बाई 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एंड स्टूडेंट ज़्यादा ओपन नहीं करना है क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर 2 तक ही गया है तो वो इतने में ही हो जाएगा। माइनस 1 अपॉन 6d मल्टीप्लाई करिए 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 6 डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 6 डी स्क्वायर, ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी ऑल टर्म्स आपके जीरो हो जाएंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ डी क्यू मिलेगा, मतलब डी स्क्वायर आएगा, अच्छा अभी नहीं आएगा, एक सेकंड, एक टर्म और बचेगा अभी, इसमें आएगा फर्स्ट टर्म आएगा केवल, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा डी स्क्वायर बाई 36 और ये है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड स्क्वायर, बाकी सारे टर्म आपके जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो यहीं तक होगा आपका, बाकी तो सारे टर्म जीरो होंगे ही होंगे। तो ये है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। माइनस 1 अपॉन 6d, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 बाई 6, यहाँ 2x आ जाएगा, 1 बाई 6 2 टाइम करोगे 2 आएगा, प्लस 1 बाई 36, यहाँ 2 टाइम तो 2 आएगा, तो माइनस 1 बाई 6d 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x अपॉन 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस ये है 18 1 बाई 18, ठीक है, माइनस 1 बाई 6d, तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस, और ये 1 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 18। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आएगा, ये है आपका माइनस 1 अपॉन 6d एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस 18 एलसीएम ले रहा हूँ, तो 18 एलसीएम लिया, 18 प्लस 6 प्लस 1, और ये आपका माइनस 1 अपॉन 6d एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस ये कितना हो गया है 25 अपॉन 18, ठीक है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब मैं आंसर चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है आंसर। ठीक है, अब आप देखिए इसमें 1 अपॉन डी फॉर डिफ्रेंसिएशन, 1 अपॉन डी फॉर इंटीग्रेशन, तो यहाँ 1 अपॉन डी है तो इंटीग्रेशन साइन यूज करिए आप इस पर, इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 3 25 अपॉन 18 और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 6, ये हो जाएगा एक्स पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 25 अपॉन 18 और x, तो यही आपका क्या है पर्टिकुलर इंटीग्रल। हेंस द कंप्लीट इंटीग्रल, हेंस द complete solution is y is equal to y मतलब CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या है, CF आपके पास कितना है, CF आपके पास ये है,
तो सी एफ हो गया है C1 प्लस C2 यो पावर 3x प्लस C3 यो पावर माइनस 2x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल ये है आपका माइनस के 1/6 x³ 3 x² 6 25/18 x। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा था। सबसे पहले एक्सिलरी ये तो सभी बहुत पहले सीख गए हैं, और यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल में केस नंबर 3 में तो यहाँ से लोएस्ट जो डिग्री है पहले मैंने 6d को आगे लिख लिया है और फिर उसी को कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद एक बायनोमियल एक्सपेंशन बनाया, उसका फॉर्मूला ओपन किए। ओपन करने के बाद हमने मल्टीप्लाई किया इसका a² प्लस b²। देखो a² करोगे d² आएगा यहाँ पे, अगर 2ab करोगे तो d³ आएगा, तो वो तो पावर 2 है वो 0 दे देगा। यहाँ d4 आएगा वो 0, अगला तो फिर 0 देगा ही देगा। तो यहाँ तक सारे टर्म स्टॉप हो गए हैं। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, d फॉर डिफ्रेंसिएशन और 1/d फॉर इंटीग्रेशन। तो जहाँ 1/d आप रिमूव कर रहे हैं वहाँ समाकलन का चिन्ह लगा के आंसर, और ये आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर है सॉल्व d³ प्लस 8 y इज इक्वल टू x⁴ प्लस 2x प्लस 1 x⁴ प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये है आपके पास सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करना है, वैसे आप सभी सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ठीक है, मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ, आप करिएगा, नहीं आएगा तो बता देंगे हम। तो मैं डायरेक्ट पी आई लिख दे रहा हूँ, आप उसको फाइंड कर लीजिएगा। तो 1/8 पी आई आ रहा है x⁴ माइनस x प्लस 1, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व d² प्लस d माइनस 2y इज इक्वल टू x प्लस का क्या है साइन x प्लस का क्या है साइन x। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 केस लग रहे हैं, एक तो थर्ड केस भी लग रहा है और एक आपका क्या लग रहा है सेकंड केस। तो मैं इसको करवा दे रहा हूँ, या फिर इसको आप करिएगा, मैं दूसरा करवा दे रहा हूँ, जैसा भी आप लोग चाहें। चलिए दोनों करवा देते हैं। चलिए देखें आप सॉल्यूशन। एक्सिलरी इक्वेशन इज m² m-2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, m² m-2 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये है तो फैक्टर तो नहीं हो रहा है, तो m इज इक्वल टू सीधा -1 प्लस माइनस, और ये है 1 माइनस, ये हो गया +4 है b² माइनस 4ac अपॉन में 2 है। तो m इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, यहाँ तो फैक्टर हो ही रहा था, क्या दिक्कत थी, यहाँ फैक्टर हो रहा है।
एम स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये है आपका 2m माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो m कॉमन, m प्लस 2 माइनस 1 m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, m माइनस 1 m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, ये है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 e पावर x, c2 e पावर माइनस 2x। ठीक है, ये है आपका। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर ले रहे हैं। पर्टिकुलर जो इंटीग्रल होगा आपका 1/d² प्लस d माइनस 2, ये आपका x प्लस का क्या है, साइन x प्लस का क्या है, साइन x। ठीक है, x प्लस क्या है, साइन x। तो पर्टिकुलर ये है 1/d²। ये है d²। तो इसमें दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ये देखिए d² माइनस 2, एक तो हो गया आपका किस में, x में, दूसरा किस में हो गया है आपका, दूसरा हो गया 1/d² प्लस d माइनस 2, और ये क्या है, साइन x। ठीक है, चलिए देखा, ये है आपके पास x का पावर कितना है, यहाँ से -2 पहले कॉमन लेते हैं, यहाँ 2 माइनस, और ये आएगा आपके पास -d², ये x है, प्लस साइन x का आप सभी ने रूल पढ़ा कि जहाँ d² होगा वहाँ x का कोफिशिएंट रखा जाएगा, वो भी माइनस के साथ स्क्वायर में। तो यहाँ कितना है, यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, तो -1 का स्क्वायर प्लस d और -2, और ये कितना हो गया है, साइन x इज इक्वल टू, मैं अब 2 कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से, तो जैसे 2 कॉमन लेंगे 1 माइनस, ये आएगा आपके पास कितना आ जाएगा, d प्लस d²/2 इंटू में x प्लस। ठीक है, यहाँ से कितना हो गया, -3, तो ये हो गया d -3 और साइन x। एक साथ सारे कई केस लग सकते हैं, 3 केस पढ़ रहे हैं, तीनों भी आ सकते हैं। -1/2 इसको बाइनोमियल लगाते हैं, d प्लस d²/2 अब होल इनवर्स x प्लस, इसमें देखिए अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ तो एक केस लग नहीं रहा है, तो इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा परमेकरण। तो यहाँ क्या हो जाएगा, d प्लस 3 और d² -3। ठीक है, और ये आपका साइन x। नाउ -1/2 1 माइनस, ये प्लस हो जाएगा, d प्लस d²/2। ठीक, और अगली बार में तो जब आप, क्योंकि यहाँ स्क्वायर आने वाला है तो कोई टर्म मिलेगा नहीं, तो इस तरीके से x प्लस और d प्लस 3 यहाँ रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर 3, ये आपका साइन x इज इक्वल टू माइनस के 1/2, ये हो गया आपका x प्लस 1/2 और dx, बाकी सारे टर्म आपके 0 हो जाएंगे। ठीक, प्लस यही बचेगा, और यहाँ है आपका माइनस के 1/4 और d साइन x प्लस 3 साइन x इज इक्वल टू माइनस के 1/2 x प्लस ये है dx -1/4, ये है cos x, ये 3 साइन x। ठीक है, 3 साइन x। तो यहाँ से क्या फाइंड हो रहा है आपको, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू -1/2x प्लस